जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पावन दक्षिणी। आपका स्वागत है शून्य में। इस चैनल पे हम इंडिया के कल्चर की, हिस्ट्री की, संस्कृति की कुछ अच्छी अच्छी कहानियां शेयर करते हैं। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारी सीरीज द लेजेंड ऑफ रामायण में। देखो ये कहानी है ये कहानी है राम की, ठीक है। और ये कहानी है ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा जो है वो बड़े ही एक क्रोधी ऋषि माने जाते हैं। कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होती है ऋषि दुर्वासा वहाँ पे जरूर होते हैं उस कहानी में। तो ये कहानी में एक बार क्या होता है कि शत्रुघ्न, जब राम भगवान के जो छोटे भाई है शत्रुघ्न, वो एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। उसमें सब लोगों को बुलाते हैं, ठीक है। अब ऋषि दुर्वासा भी वहाँ पे होते हैं। तो वो अपना मेडिटेशन कर रहे हैं। ऋषि दुर्वासा अपने जप में, अपने साधना में है। तो उस टाइम पे हर किसी को झाके शत्रुघ्न चंदन का टीका लगा रहे होते हैं, ठीक है। पर वहाँ पे नारद मुनि भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं नारद मुनि कहते हैं शत्रुघ्न को कि देखा यहाँ पे दुर्वासा ऋषि है। अब ये तो कितने क्रोधी है, तुम जानते ही हो। ध्यान रखना तुम, कहीं इनको टीका लगाने के चक्कर में इनकी साधना भंग हो गई ना, फिर मुझे मत कहना। तो शत्रुघ्न कहते हैं हाँ नारद मुनि, आप तो सही कह रहे हो। इनके बारे में तो मैंने भी बहुत सुना है, मैं भी इनसे डरता हूँ। छोड़ो, इनको टीका नहीं लगाते, बाकी सबको लगा देता है, उनकी साधना भंग नहीं करते हैं। तो इतनी देर में क्या होता है कि सब निपट जाता है। धीरे धीरे ऋषि दुर्वासा बाहर आते हैं अपनी साधना से। अब वो देखते हैं कि हर किसी को टीका लगाया है पर उनको टीका नहीं लगाया है। तो उतनी देर में नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि कहते हैं अरे दुर्वासा जी, आपको पता है क्या हुआ? बोलते अच्छा क्या हुआ बताओ। बोला कि राम का भाई शत्रुघ्न, उसने हर किसी को टीका लगाया पर वो जानबूझ के आपको ही टीका नहीं लगाया। दुर्वासा ऋषि बड़ी क्रोधी हो जाते, बोलते जानबूझ के मुझे टीका नहीं लगाया, बाकी सबको लगा रहा है, ऐसे मेरा अपमान कर रहा है क्या? उसको बताता हूँ मैं कौन। तो नारद मुनि कहते कि देखो कहीं ना कहीं आप राम के यज्ञ में आए हो, आपका शत्रुघ्न को श्राप देना शोभा नहीं देता। आप राम के पास जाओ, वो जरूर आपकी बात सुनेंगे। तो वो नारद मुनि जाते हैं पीछे पीछे ऋषि दुर्वासा आगे आगे राम भगवान के पास, ठीक है। नारद मुनि उनको पूरा सिखा के भेजते कि आप उनको ये कहना, देखो शत्रुघ्न कहीं ना कहीं राम का तो भाई है ना, तो अपने भाई को कैसे कोई सजा दे सकता है। तो नारद मुनि ऋषि दुर्वासा को कहते काम करना, ऐसे राम नहीं मानेंगे, पहले उनसे वचन ले लेना और उनको हनुमान जी की सौगंध देना। जब उन्होंने हनुमान जी की सौगंध ली है और वचन दिया है, तब जाके ही बताना आपकी क्या कठिनाई है, तो ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। तो ऋषि दुर्वासा जाते हैं और राम को बोलते कि अरे आपका राम राज्य आप बोलते हो, आपके राम राज्य में, आपके घर में, आपके यज्ञ में मैं आया हूँ, मेरा अपमान, एक संत जन का अपमान हो रहा है राम राज्य में, तो कैसी बात हो रही है? तो राम कहता है किसने अपमान किया एक संत का, मुझे बताओ, मैं उनका गला काट दूंगा। तो ऋषि दुर्वासा कहते कि नहीं, ऐसे नहीं बता सकता मैं, पहले आपको हनुमान जी के सौगंध खाने होंगे कि जब मैं बताऊंगा तो आप ज़रूर उसका गला काट दोगे। तो राम कहते चलो, आप, मैं अपने भक्त हनुमान की, सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय मेरा भक्त हनुमान, उसकी कसम खा के कहता हूँ, उसकी सौगंध खा के कहता हूँ कि आप जिसको बोलोगे गला कट जाएगा, ठीक है। अब ऋषि दुर्वासा धीरे से कहते हैं अरे मेरा अपमान करने वाला आपका भाई है शत्रुघ्न। राम जो है प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए। प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो राम जो है वो तो वचनबद्ध है। अब वो कहते हैं कि चलो मेरा भाई क्यों ना हो, हनुमान की सौगंध खाई है मैंने, मेरे भाई ने भी अगर आपका अपमान किया है ना, तो मैं उसका भी गला काट देता हूँ। चलो पकड़ते, कहाँ पे शत्रुघ्न। अब राम जी चल रहे आगे आगे, हाथ में लिए हुए उनका तीर और बाण, ठीक है। पीछे चल रहे दुर्वासा ऋषि और सबके पीछे चल रहे नारद मुनि। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, शून्य चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए जय श्री राम। दूसरे राम भक्तों के साथ, प्रभु प्रेमियों के साथ हमारा वीडियो शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़ जाए भाइयों। और मित्रों, आपसे मुलाकात होगी इसी कहानी के अगले एपिसोड में, लेजेंड ऑफ रामायण में। तब तक बोलिए मेरे साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।